शिवलिंग वहाँ से नहीं निकलता, क्योंकि महादेव जी ने कहा था कि जहाँ रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा शिवलिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जैसे कि आप लोगों ने, मैंने जो हमारा ट्रैवल व्लॉग था पूरा शेयर किया था, गोकर्णा जो हम गए थे, उसका एक लास्ट पार्ट जो मेन पार्ट है वो रह गया है। अब मेन पार्ट ना दिखाएं व्लॉग में तो कैसे हो सकता है। और हम जिस जगह गए हैं उस जगह के बारे में ना, मतलब एग्जैक्टली उसकी हिस्ट्री क्या है, उसका नाम क्यों ऐसा पड़ा है, उसके बारे में ना पता हो तो कैसे हो सकता है। जी हाँ, तो जैसे हम गए थे गोकर्णा, मैंने वहाँ जो हम घूमे थे, पहले दिन हम मुरुदेश्वर महादेव टेम्पल गए, फिर हम होन्नावर बीच गए थे, बोट राइड किया था, तो बहुत अमेजिंग था। उसका सारा व्लॉग मैंने यहाँ डाल रखा है, वो आप लोगों ने देखा भी है। मैं चाहिए तो यहाँ पे स्क्रीन्स भी थोड़े थोड़े शेयर कर दूँगी, जो है वीडियोज़ और फोटोज़। तो उसके बाद हम सेकेंड डे गए थे, वहाँ पे है एक, मेरे ज़्यादा दिन हो गए तो इसलिए याद करने में से टाइम लग रहा है। सेकेंड डे हम गए थे, हम ओम बीच गए थे। फिर उसके बाद हाँ, सेकेंड डे हम गए थे सथौड़ी वाटरफॉल। वो कैसे मैं भूल सकती हूँ, जस्ट अमेजिंग एक्सपीरियंस था सथौड़ी वाटरफॉल। उसके बाद हम गए थे याना केव्स, जो कि एक अपने आप में हिस्टोरिकल है। जो जिन्हें हिस्ट्री के बारे में ज़्यादा मतलब इंटरेस्ट हो, जानना चाहते हैं, वो प्लीज़ यहाँ पे जाएं। उन्हें बहुत अच्छे अच्छे इन्फॉर्मेशन मिलेंगे। और क्या आर्किटेक्चर भी नहीं, वो नेचुरली मेड है याना केव्स। तो वहाँ जाके आप बहुत सारी चीज़ें सीख सकते हैं। और फिर थर्ड डे था, हमने वहाँ से चेकआउट किया था। लेकिन गोकर्णा का जो मेन पार्ट है वो हम नहीं जाए कैसे हो सकता है। जी हाँ, तो यहाँ जैसे जो गोकर्णा गए तो वहाँ पे महाबलेश्वर टेम्पल बहुत फेमस है। तो हमने बस डिसाइड किया कि हम मंदिर जाएंगे, फिर वहाँ से हम चेकआउट कर लेंगे। चेकआउट हमने मॉर्निंग में ही कर लिया था, तो हम रेडी हो गए थे। तो अभी यहाँ से गोकर्णा की हिस्ट्री चालू होती है, स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जब हम मुरुदेश्वर महादेव गए थे, मैंने कहा था वहाँ की हिस्ट्री है जो रावण और महादेव से रिलेटेड थी। बेसिकली उसकी जो हिस्ट्री की शुरुआत है वो यहाँ महाबलेश्वर टेम्पल से स्टार्ट हुई थी। जी हाँ, तो जैसे गोकर्णा की हिस्ट्री जानना है, पहले गोकर्णा नाम क्यों पड़ा है वो जानना ज़रूरी है। तो जैसे कि सबको पता ही होगा कि रावण जो था बहुत बड़ा भक्त था महादेव जी का। तो उसने इतना मतलब तपस्या की थी कि महादेव उससे खुश हो गए थे और उससे वरदान मांगने को कहा। तो उसने वरदान में आत्मलिंग मांगा था, यानी कि उनका शिवलिंग जो वो अपने लंका ले जाना चाहता, तो वहाँ पे वो पूजा अर्चना करता। तो इसके लिए महादेव भोले हैं, उन्होंने उसे स्वीकृति दे दी उसके लिए। लेकिन यहाँ पे सब जानते थे, देवता भी जानते थे वो क्या मांगना चाहता, सब चिंता में थे। अगर दे दिया उन्होंने आत्मलिंग तो वो रावण जो है बहुत शक्तिशाली हो जाएगा, फिर उसे और कभी भी हराना मुश्किल होगा। तो इसलिए महादेव जी ने भी एक शर्त रखी कि रावण को कहा कि मैं तुम्हें शिवलिंग तो दे दूंगा, लेकिन इसे तुम जहाँ स्थापित कर दोगे ये वहीं स्थापित हो जाएगा, तो इसलिए इस बात का ध्यान रखना। तो रावण ने कहा उसे, मतलब वो ठीक है, वो समझ गया, तो वो लेके चल दिया आत्मलिंग। लेकिन अभी यहाँ से अब देवताओं का जो है वो चालू होता है षड्यंत्र, या फिर कह ले कि जैसे बचाने के लिए धरती को, क्योंकि रावण लेके जाता पूजा से वो और भी शक्तिशाली हो जाता, इसलिए उसे रोकना था कि वो जो शिवलिंग है अपने साथ लंका ना ले जा पाए। तो फिर वो विष्णु जी के यहाँ जाते हैं, तो ये वो तरीका देते हैं। यहाँ पे जैसे फिर शुरू होता है विष्णु जी का जो उन्होंने तरीका बताया था। तो यहाँ पे जैसे कहते हैं कि अब सूर्य जो है उस दिन थोड़ा जल्दी अस्त होने लगा, और रावण का जो है वो अपनी पूजा अर्चना का एकदम पक्का था। उसे सूर्योदय होने से पहले जो पूजा करनी होती है उसे वो करना था। तो लेकिन उसे ये था कि वो शिवलिंग रखे कहाँ पे, क्योंकि जहाँ रखेगा वो वहीं स्थापित हो जाएगा। तो वो ढूंढते रहता है कि क्या करे, कुछ कोई मिले तो उनसे बात करे। तो तभी वहाँ से गणपति बप्पा जाते रहते, गणेश भगवान। तो फिर वो लेकिन अलग रूप लिए रहते, साधु बाबा का या तो कुछ ग्वाले कर लिए रहते। रावण उन्हें नहीं पहचान पाता, तो रावण उन्हें बुलाता है, कहता है आप शिवलिंग थोड़ा पकड़ेंगे, मतलब थाम के रखिएगा, ताकि जो मेरी संध्या की जो पूजा है मैं वो करके आ जाऊँ। मैं बस स्नान करके आ जाऊँगा नदी से, तो मैं अपनी पूजा अर्चना करके आके आप उससे शिवलिंग ले लूँगा। तो गणपति जी कहते हैं ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें 3 बार आवाज़ दूंगा। तुम 3 बार आवाज़ दोगे, तुमने अगर आ गए तो ठीक है, नहीं आए तो मैं इसे यहीं रख के चला जाऊंगा। तो रावण कहता है ठीक है, तो मुझे मंजूर था। तो वो चला गया अपनी संध्या आरती के लिए, पूजा के लिए। तो यहाँ पे गणपति जी ने क्या किया, उन्होंने
रावण को 3 बार पुकारा, लेकिन इतने धीरे से पुकारा कि उसे सुनाई नहीं दिया। जब तीसरी बार उन्होंने बुलाया, रावण ने नहीं सुना, तो उन्होंने शिवलिंग वहीं स्थापित कर दिया जहाँ पे वो थे। तो जो स्थापित कर दिया वो है गोकर्णा का महाबलेश्वर टेम्पल, मुरुदेश्वर टेम्पल नहीं। वो आप मुरुदेश्वर की जो कहानी है अभी इसके आगे होगी। जैसे पहले हमें लगा था मुरुदेश्वर टेम्पल वो है, लेकिन नहीं, तो जो स्थापित हो गया। तो इसके बाद जो स्थापित हो गया, रावण आया तो उसने देखा तो जो साधु थे वहाँ नहीं थे, वो जा चुके थे, और जो शिवलिंग है वहाँ स्थापित हो गया था। तो वो बहुत कोशिश करता है शिवलिंग को वहाँ से निकालने की, लेकिन शिवलिंग वहाँ से नहीं निकलता, क्योंकि महादेव जी ने कहा था कि जहाँ रखोगे वहीं स्थापित हो जाएगा शिवलिंग। तो बहुत ट्राई करता है, नहीं निकलता है। तो जैसे वो खींच के निकालता है, मतलब ऊपर शिवलिंग को पकड़ के, तो जो है उसका एक टुकड़ा जो है वो बहुत दूर जाके गिरता है। तो वो बनता है मुरुदेश्वर टेम्पल, जो कि गोकर्णा से कुछ 150-100 किलोमीटर दूर है। गोकर्णा से 1.5-2 घंटे लगते हैं वहाँ जाने। वो बना वहाँ पे मुरुदेश्वर टेम्पल, क्योंकि उसका कुछ हिस्सा टूट के वहाँ गिरा था। तो वहाँ, और यहाँ पे अभी गोकर्णा नाम क्यों पड़ा, क्योंकि जब वो उसे खींच के निकाल रहा था शिवलिंग को, बहुत कोशिश किया नहीं निकला, तो जिससे वो निकाल रहा था तो उसके हाथों से वो खींच के वो जो शिवलिंग का आकार है वो गाय के कान की तरह हो गया था। तो इसलिए नाम है गोकर्णा। गो मतलब काऊ, जो गाय है, गोकर्णा कान की तरह हो गया। और वो मंदिर बना है महाबलेश्वर टेम्पल। तो हमें तो ये जाने कि पता ही नहीं था कि ये कहानी, जब हम वहाँ दर्शन करके आ गए, उसके बाद हमने बस ऐसे, मतलब मेरे हस्बैंड के फ्रेंड थे, हम वहाँ गए तो उन्होंने बस थोड़ी हिस्ट्री बताई कि ऐसे ऐसे है। हमने कहा अच्छा। तो बाद में हमने गूगल सर्च किया तो सच में ये कहानी है वहाँ की। मतलब हम ऐसा था कि दर्शन करें नहीं करें, क्योंकि बहुत वहाँ पे लेट हो रहा था, तो हमें उस दिन चेकआउट करना था। लेकिन कहते ना, जब भगवान की मर्ज़ी है तो कुछ नहीं कर सकते। तो लास्ट दिन, हम 3 दिन वहाँ थे, लास्ट दिन हम जाते जाते हमने दर्शन किया, और बहुत लाइन थी, बहुत भीड़ थी वहाँ पे। हमें बस ये था कि वो गोकर्णम जो गए वहाँ पे, मतलब एक फेमस टेम्पल है महाबलेश्वर, तो उसके दर्शन करने चाहिए, हम बस इसलिए गए थे। तो बहुत भीड़ थी वहाँ पे, दर्शन किए, और फिर जब आए, ये हिस्ट्री पता हमें चली, तो फिर ऐसे लगता है ना, एक संतुष्टि मिली कि इतनी बड़ी हिस्ट्री है उस मंदिर के पीछे। और हम ऐसे ही आ रहे थे कि नहीं कर पा रहे, नहीं टाइम मिल रहा, कैसे गए, लेकिन महादेव जी की इच्छा थी तो कैसे नहीं होते दर्शन उनके। और सच में अगर आप जाए वहाँ, दिल से दर्शन करें, बहुत अच्छे दर्शन। वहाँ पे अभी भी वो जो शिवलिंग है वहाँ है स्थापित, और वहाँ एक, मतलब जो वो कहते हैं ना, वैसे अंदर पानी है, गोकर्णा जैसे, जो गाय के कान के जैसे, तो वो बहुत अंदर चला गया, तो उसमें आपको पानी है, उसमें हाथ डाल के आप जय कर सकते हैं। और वहाँ पे इतने अच्छे, मैंने ये सिस्टम देखा, वरना कहीं कहीं होता है कि आप इतनी देर तक लाइन में खड़े रहो, आपको शिवलिंग में जो है छूने तक नहीं मिलता, ठीक से आप पूजा तक नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ मैं कहूँगी कि मतलब इस मंदिर में, कर्नाटका के महाबलेश्वर टेम्पल में, इस यहाँ पे जो पंडित जो है वहाँ पे, उन लोगों की मुझे बहुत अच्छा लगा कि मुझे नहीं पता था कि उसके जो वो होल बना हो पानी है, उसके अंदर हाथ डाल के हमें उसका आशीर्वाद लेना। मैं तो बस नॉर्मली, हमें था कि इतनी भीड़ है तो दर्शन करके जय करके जा रही थी, तो पंडित जी ने खुद बोला, पहले हस्बैंड जी को बोला कि नहीं उसके अंदर हाथ डालो, तो जय करो, पानी में हाथ डाल के आपको टच करना है। वो गए तो फिर मुझे लगा, तो होता है ना धक्का बहुत लगता है यार, नहीं, उन्होंने फिर मुझे भी कहा कि आप अंदर हाथ डालो, मतलब ऐसे होल है, उसके शिवलिंग है, वो अंदर पानी, ऊपर पानी है कान के जैसे, तो उसमें हाथ डाल के आपको वो जय कराते हैं, आपको आशीर्वाद दिलाते हैं। तो मतलब होता है ना, इतनी देर तक, हम बहुत देर तक लाइन खड़े थे, कुछ 1.5-2 घंटे, तो वो हमारा जो लाइन में हम खड़े थे वो सफल हुआ था, हमें बहुत अच्छे से दर्शन हो गए थे। तो ये हिस्ट्री है गोकर्णा की, मतलब बिना हिस्ट्री जाने हम गए थे, सिर्फ बस ऐसे था, समर में गए थे, बच्चों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली थी, तो छुट्टी में थोड़ा घूम के आए, तो बिना जाने हम गए। लेकिन वहाँ की ऐसी हिस्ट्री जान के दिल खुश हो गया कि हम किसी अच्छी जगह पे गए, अपने कल्चर, अपने हिस्ट्री से जुड़े हुए जगह पे गए। तो आप भी कभी जाए गोकर्णा तो वहाँ महाबलेश्वर टेम्पल और मुरुदेश्वर टेम्पल ज़रूर जाइएगा। तो आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना, और क्या आपको ये स्टोरी पता थी पहले से, तो वो भी कमेंट करना। और बस वे वीडियो कैसा लगा आपको, और यहाँ पे फिर ख़त्म होता है हमारा जो पूरा ट्रैवल जर्नी था गोकर्णा की, वो ख़त्म होती है। और भी अच्छे अच्छे वीडियोस आते रहेंगे और अपना प्यार देते रहेगा। और जैसे आप लोग वीडियोस तो देख लेते हैं, फॉलो नहीं करते, प्लीज़ फॉलो भी ज़रूर कीजिए और शेयर भी कीजिए मेरे वीडियोज़ को, अगर आपको अच्छे लगते हैं तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।